हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है फिजिक्स में, जो कई बार बिहार बोर्ड में हर बार क्वेश्चन ये आते रहते हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आपको ये बताना है प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हम लोग। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन, हम फिगर के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए ये कोई एक सतह है। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टॉर्च के सहायता से हम लाइट को भेज रहे हैं किसी चिकनी सतह पर या दर्पण पर, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो देखिए इस दर्पण पर पड़ने के बाद आपको दिख रहा है कि ये सीधा जैसे आई है उसी आकार से फिर जा रही है। देखिए यहाँ पर जैसे आई है उसी रूप से जा रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि मतलब जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है, मतलब इसको हम ऐसे समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ेगी और अपने ही माध्यम में समान रूप से चली जाएगी, ये प्रकाश के परिवर्तन कहलाता है। यह एक प्रकाश के घटना है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ये प्रकाश के क्या है, परिवर्तन है। ये सीधा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इस फिगर के सहायता से समझ सकते हैं कि ये प्रकाश के परिवर्तन की घटना हो रही है। जैसे हम एक और आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये हमारा एक समतल सतह हुआ है, ठीक है ना। इस पे मान लीजिए कि ये प्रकाश आ रही है और यहाँ से ये समान रूप से जा रही है। फिर यहाँ से प्रकाश मान लीजिए कि आ रही है और यहाँ से समान रूप से जा रही है, ठीक। तो आप याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है ना, इधर से भी बना सकते हैं, फिर इधर जा रहा है। तो ये एक समतल सतह पर या दर्पण भी हो सकता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं समतल सतह, ठीक है ना। कौन सतह, समतल सतह। तो इस पे जब प्रकाश आती है और पुनः फिर चली जाती है, फिर प्रकाश आती है और पुनः चली जाती है, तो आने वाला प्रकाश जो होता है वो आपतित किरण होता है, ठीक है ना, यानी कि आई। यहां पर कौन बनेगा, आई, यानी कि आपतित किरण आ जाने वाला परावर्तित किरण। तो ये दोनों के बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है। आने वाला को आई, जाने वाला को आर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, फिर आने वाला आपतित किरण और जाने वाला परावर्तित किरण। इसी दोनों के बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है। एक और फिगर से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हम दोनों फिगर ले लिए हैं, आप ध्यान देंगे विद्यार्थी। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश निकल रहा है और ये चिकनी सतह पर पड़ रहा है। तो देखिए ये आ रहा है और समान रूप से पुनः फिर जा भी रहा है, ठीक है ना। ये आ रहा है देखिए, और इधर ये जा भी रहा है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये भी आ रहा है और देखिए ये फिर जा रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर ये आ रहा है और ये फिर जा रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो आप देख लेंगे, इसको बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ सकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और ये चिकनी सतह पर पड़ने के बाद समान रूप से जा रहा है। तो आपको तो याद हो गया होगा, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है।
इसको आप 3D से भी देख सकते हैं। चलिए इसको हम 3D से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये एक समतल सतह हो गया आपके स्क्रीन पर। तो देखिए ये आपतित किरण हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये आपतित किरण है प्यारे विद्यार्थी। ये क्या है मेरा है, क्या है, आपतित किरण। ये जो आ रहा है आपतित किरण है और जो जा रहा है परावर्तित किरण है, और इसके बीच में आपतन कोण परावर्तन कोण बनता है। ये 3D से आप देख सकते हैं, ये 3D एनिमेशन है जो आप देख सकते हैं कि ये परावर्तन की घटना हो रही है, ठीक है ना। चलिए तो हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक और फिगर इसमें लिया गया है, आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसके दो नियम होते हैं, आपको परिभाषा लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, जैसे कि जब प्रकाश, यहाँ पर लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं, आप लिख लेंगे कि जब प्रकाश किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है और समान रूप से अपने माध्यम में चली जाती है, जिस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। तो देखिए पहला नियम आपको हम बता रहे हैं। देखिए पहला नियम है, ये पहला नियम है कि आपतित किरण, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु है, जो ये लंब आप देख रहे हैं, ये लंब है आपका, ये लंब है, ठीक है ना। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, जो फर्स्ट नियम है, ठीक है। कॉपी में आप अच्छी तरीक़ा से लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थी, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो हम लिख दिए हैं। देखिए ये जो आई है, देख लीजिए, ये आने वाला आपतित किरण बड़ा आई से, आर जो है परावर्तित किरण है, जो छोटा आई है वो आपतन कोण है, क्योंकि आने वाला किरण के बीच में बन रहा है यहाँ पर। ये जाने वाला किरण है परावर्तन कोण, जो आ रहे हैं। और एन जो है वो लंब है या अभिलंब है, इसको लंब भी बोल सकते हैं। और जो ओ है वो आपतन बिंदु है, ठीक है। तो आप याद करेंगे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में कई बार आया है। दूसरा नियम का बात किया जाए तो आपको हम दूसरा नियम बता देते हैं। दूसरा नियम, उसमें क्या होता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। चलिए तो ये प्रकाश के परिवर्तन आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको कॉपी में नोट करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए जय हिंद।